तो किसान भाइयों नमस्कार। पाटीदार फार्मिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं आपसे दो विषय पर चर्चा करूंगा। साथियों, हमारा पहला विषय होगा लहसुन की फसल में 70 से 80 दिनों बाद अब हमें कौन कौन से पोषक तत्व देना है कंद के विकास के लिए, तने की मजबूती के लिए। और साथियों, हमारा दूसरा विषय है लहसुन की फसल में जड़ संबंधित जो भी बीमारी लगती है उसका हमें कैसे उपाय करना है, उस बीमारी पे कैसे नियंत्रण पाना है। तो किसान भाइयों, अभी तक आप हमारे चैनल पाटीदार फार्मिंग से नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ें। आप चैनल की सदस्यता ज़रूर लें जिससे आपको लहसुन की सभी जानकारियाँ मिल सके। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। आप प्लेबैक स्पीड बढ़ाकर भी वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन पूरा देखें। किसान साथियों, लहसुन की फसल में हमें 70 से 80 दिनों बाद जो भी कार्यक्रम करने हैं आज मैं आपसे बात करूंगा। तो साथियों, लहसुन की फसल में 70, 80, 90 दिनों के उपरांत हमें कंद के विकास के लिए और तने की मजबूती के लिए 05234 लेना है। और साथियों, अगर आपने ऊटी लहसुन लगाई हो तो इस समय ऊटी लहसुन में सबसे ज़्यादा समस्या लहसुन फटाऊ की होती है, स्प्राउटिंग होती है लहसुन में, गुलदस्ते की तरह पूरा प्लांट बन जाता है। साथियों, ये ज़्यादा सिंचाई और ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा देने से ये सबसे ज़्यादा पौधों का फूटना होता है। तो साथियों, ऊटी लहसुन में हमें 50 दिन बाद नाइट्रोजन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। और साथियों, पानी को भी अब रोक के देना है। तो किसान भाइयों, 70 से 80 दिनों बाद अब हमें लहसुन में पानी की खेत देना है। लगभग 25 से 30 दिन के लंबा अंतराल हमको अब देना है, जिससे साथियों लहसुन अच्छी तरह कस सके। ज़मीन में जो भी पोषक तत्व हैं, ज़मीन सूखेगी तो साथियों मिट्टी के अंदर जड़ें जाएंगी और भी पोषक तत्व नीचे से लेकर आएंगी और प्लांट को देंगी। तो साथियों, हमारा कंद का विकास भी अच्छा होगा। किसान भाइयों, अब आपको 70 से 100 दिनों के बीच 05234 1 kg प्रति एकड़ और बोरान लेना है आपको 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़। साथ में साथियों, हमको एक चिप को ज़रूर लेना है सुपर स्प्रेडर। मार्केट में बहुत सी कंपनियों के अच्छे सुपर स्प्रेडर है, तो साथियों हमें इसके साथ इन दोनों को भी लेना है। और किसान भाइयों, लगभग पानी की मात्रा हमको 200 लीटर रखना है। बहुत से किसान भाई गलती करते हैं, मैंने देखा है 3 पंप 4 पंप में पूरा 1 एकड़ का प्लॉट में दवाई फेंक के बाहर निकल जाते हैं और उनकी दवा 15 से 20 मिनट पर फेंक जाती है। तो साथियों, ये तरीका दवाई फेंकने का बिल्कुल गलत है। आप महंगे महंगे फंगीसाइड, महंगे महंगे इंसेक्टिसाइड लेते हैं, अगर आपने सही तरीके से दवाइयों का छिड़काव नहीं किया तो आपको उतना रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। साथियों, हमें 4 बजे के बाद स्प्रे करना है और लगभग 200 लीटर पानी 1 एकड़ के लिए प्रॉपर लेना है। और जिन भी चीज़ों का आप घोल बनाएं किसान भाइयों, आप 3 से 4 बकेट बाल्टियों में अलग अलग टेक्निकल का घोल बनाकर जब पंप में डालें तब आप नाप से पंप में डालकर मिक्स कर सकते हैं। बाकी आप एक ही बाल्टी में तीनों चारों पोषक तत्वों का आप मिश्रण ना करें, ये सबसे बड़ी गलती किसान भाई करते हैं। तो साथियों, पहले विषय पर यही बात है, हमें अब 70 से 80 दिन बाद क्या करना है। तो आपको अब 05234 बोरान और साथियों एक सुपर स्प्रेडर लेना है। कीटनाशक में आप टेम्परेचर के हिसाब से आप कीटनाशक का चुनाव कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर कम है तो आप नॉर्मल कीटनाशक ले सकते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो आप थोड़ा सा हेवी टेक्निकल ले सकते हैं। तो साथियों, एक और आप फंगीसाइड भी ज़रूर लें। जैसा आपकी लहसुन की फसल में बीमारी हो आप वैसा एक फंजीसाइड ले सकते हैं। तो साथियों, ये तीनों चारों टेक्निकल आप 70 से 80 दिनों बाद लें। 25 से 30 दिनों के अंतराल में आप सिंचाई करें और दवाइयों का स्प्रे करें। तो साथियों, आपकी लहसुन की फसल में सभी तरह के रोग खत्म हो जाएंगे। और साथियों, दूसरी बात होती है, अब लहसुन की फसल में जड़ सड़न जो रोग लगा है अभी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है, मैंने भी देखा है किसान भाइयों। ये साथियों हमारे द्वारा ही उत्पन्न किया हुआ रोग है, इस बीमारी को हमने ही डेवलप किया है। हम गलतियाँ ये करते हैं कि 10 से 12 दिन, 12 से 15 दिन के अंतराल में साथियों हम पानी पे पानी और सिंचाई पे सिंचाई
लहसुन की फसल में करते हैं साथियों, जिससे ये जड़ संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं ये पानी से ही होती है साथियों। किसान भाइयों, अगर आप 25 से 30 दिन के अंतराल में सिंचाई करें और समय पर दवाइयों का स्प्रे करें, सही बीज का चुनाव करें, तो साथियों ये बीमारी हमारे खेत में नहीं आएगी। किसान भाइयों, ये मेरा ऊटी फर्स्ट लहसुन का खेत है। इसमें लगातार चौथे वर्ष लहसुन है। बहुत से किसान भाई कहते हैं लहसुन के खेत में लहसुन पैदा नहीं होती है। साथियों, इस खेत में प्रॉपर आज चौथा साल है। ऊटी फर्स्ट लहसुन की मैं खेती करता हूँ, ये चौथे साल है और लगातार ही इस खेत में लहसुन की बुआई में करता हूँ। साथियों, रेस बेड पे लहसुन लगी हुई है और लगभग आज सिंचाई किए हुए 22 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मिट्टी को हम अगर निकाल के देखें तो साथियों ये आप देख सकते हैं 22 दिनों बाद भी प्रॉपर अभी लड्डू बन रहा है। मतलब अब लहसुन की फसल में किसी भी तरह की सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। साथियों, 50 से 60% या 80% हम मान के चलें, लहसुन में जो जड़ में अभी कीड़ा लग रहा है, अगर आप सिंचाई रोक दें और आप सही फंजीसाइड का स्प्रे करें तो इस फंगस पे आसानी से कंट्रोल हो सकता है। साथियों, सबसे पहला काम आपको अब यही करना है, लहसुन की फसल में पानी खींच कर देना है। लगभग 25 से 30 दिन आपको बिल्कुल भी सिंचाई नहीं करना है और तब आप सिंचाई करें। उसके बाद साथियों मैं आपको 3-4 ऐसे फंजीसाइड बताता हूं जिसका इन रोगों पर बहुत अच्छा कंट्रोल है। किसान भाइयों, आप बायर का एक एलिवेट फंगीसाइड आता है, उसको आप ले सकते हैं। लगभग आपको 2 ml या 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से साथियों 1 एकड़ में स्प्रे करना है, लगभग 400 ग्राम प्रति एकड़। और साथियों, आप एक दूसरा फंजीसाइड भी ले सकते हैं, इसके साथ ही आप उसको भी स्प्रे कर सकते हैं। एक बायर कंपनी का ही लूना एक्सपीरियंस करके एक फंजीसाइड आता है, उसका साथियों आप 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। ये 2 फंजीसाइड है किसान भाइयों, आप इन दोनों को एक साथ स्प्रे कर सकते हैं। और 2 फंजीसाइड और है किसान भाइयों, एक है यूपीएल साफ और एक है थाइफेनेट मिथाइल। किसान भाइयों, ये 2 फंजीसाइड भी आप अलग बकेट में घोल बना के पंप में एक साथ डाल के स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको सिंगल फंजीसाइड नहीं लेना है, आपको 2 फंजीसाइड का कॉम्बिनेशन लेना है। पहला कॉम्बिनेशन अपना हो गया एलिएट का बायर और लूना एक्सपीरियंस, और दूसरा हमारा कॉम्बिनेशन हो गया है यूपीएल साफ और थाइफेनेट मिथाइल जो बायोस्टेट की रोकों में आता है। साथियों, ये 4 फंजीसाइड है, आपको सिंगल स्प्रे नहीं करना है। और किसान भाइयों, अगर आप ड्रिप से या पानी के साथ देना चाहते हैं तो भी किसान भाइयों आप इनकी मात्रा बढ़ाकर पानी के साथ दे सकते हैं। और साथियों, अगर आप दानेदार कोई सा देना चाहते हैं तो दानेदार में किसान भाइयों मैं आपको बताता हूं, आप क्लोरोपाइरीफास आता है, उसे 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में छिड़काव कर सकते हैं। आपको अगर परेशानी होती है छिड़काव करने में तो साथियों आप रेत में मिलाकर या मिट्टी में मिलाकर भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो साथियों, दानेदार खाद के रूप में आप क्लोरोपाइरीफास 10% भी दे सकते हैं इस बीमारी के नियंत्रण के लिए। और जो मैंने आपको फंजीसाइड बताए हैं आप इनका भी इस्तेमाल करना है। और किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात एक है, आपको ये स्प्रे रिपीट 7 दिन के अंदर ही करना है। अगर आप एक बार स्प्रे करके निश्चिंत हो जाएंगे कि अब ये रोग रुक जाएगा, तो साथियों एक बार में कोई भी रोग कंट्रोल नहीं होता है, हमको रिपीट स्प्रे करना पड़ता है। तो आप ये 2 स्प्रे ज़रूर करें 7 दिन के अंतराल में आप, नहीं तो आप सोचेंगे कि मैंने स्प्रे कर दिया और आप बेफिक्र होकर घर आ जाएंगे, बीमारी वहीं की वहीं रहेगी, कम होगी, थोड़ी कम होगी। पूरी तरह अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो खाद के रूप में आप क्लोरोपाइरीफास दे सकते हैं और स्प्रे के रूप में साथियों आप मैंने जो टेक्निकल बताए हैं इनको दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, 70 से 80 दिनों बाद हमें क्या क्या कार्यक्रम करने हैं और ये जल संबंधित जो भी बीमारी अभी है इसको कैसे नियंत्रण करना है इसके बारे में बताया। साथियों, आपके मन में अब कोई भी सवाल हो, शंका हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं या मुझे आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। साथियों, लगातार चौथे वर्ष भी इस बीमारी को मैंने अपने खेत में इस फील्ड में नहीं आने दिया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लहसुन कि अगर हम सही समय पे सिंचाई करें, सही खाद बीज समय पर दें, समय पर स्प्रे करें, तो लहसुन की फसल को सभी तरह की बीमारियों से, फंगस से, कीटों से बचाया जा सकता है और एक अच्छी पैदावार लहसुन की ली जा सकती है। इसी के साथ